ख़वातीन हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसा सच्चा वाक़या शेयर करने जा रही हूँ जिसमें एक अंग्रेज़ ने इस्लाम कैसे कबूल किया उसके बारे में आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही रहनुमाई होगी और आप इससे बहुत सबक हासिल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और दूसरों के साथ सदका जारिया समझ के शेयर करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एक अमेरिका के एक हॉस्पिटल में 2 बच्चे पैदा हुए और इत्तेफाक से उस दिन निगरान डॉक्टर भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। उन बच्चों के हाथ में जो बैंडेज बांधा जाता है जिसमें उनकी वालदा का नाम लिखा जाता है, इत्तेफाक से वो भी नहीं लिखा गया। तो वो बच्चे मिक्स हो गए और पता ही नहीं चला कि किस औरत का कौन सा बच्चा है और वो बच्चे लड़का और लड़की थी। अब वहाँ पर एक मिस्री डॉक्टर जो कि मुसलमान था वो भी काम करता था। तो अमेरिका के एक डॉक्टर अंग्रेज ने उससे कहा कि आप तो हर वक्त कुरान पाक की बात करते हो और बताते हो कि कुरान पाक में हर मसले का हल है, जिंदगी के हर पहलू को कुरान पाक में बताया गया है और उसको हल करने का भी बताया गया है, तो आप इस मसले को कैसे हल करते हैं। तो वो डॉक्टर परेशान हो गया, लेकिन उसने कहा कि मुझे इस मसले को हल करने के लिए कुछ टाइम दरकार है, तो आप मुझे वो टाइम दें ताकि मैं इस मसले पर गौर कर सकूं और कुरान पाक की रोशनी में आपको बता सकूं कि इसका कैसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस बच्चे की माँ कौन सी है। तो वो डॉक्टर जो मिस्र का था वो मिस्र चला गया और वहाँ पे जाके वहाँ के मुख्तलिफ मशाइख से मुख्तलिफ उलमा किराम के पास गया और उनसे पूछा कि इस मसले का क्या हल है। और वो अजहर आलम के पास गया और वहाँ जाकर उसने वो मामला बयान किया। तो वो आलम कहने लग गया कि अगर आपको मैं ये बात बता दूं और इस्लाम की कुरान पाक की एक ऐसी आयत बताऊं जिसमें बयान तो किया गया है, लेकिन अगर आप उसको अपने तरीके से और उस पर तहकीक करके आप पता करवा सकते हैं कि किस बच्चे की माँ कौन सी है, तो आपके लिए ये बेस्ट होगा, क्योंकि मैं डॉक्टरी इल्म नहीं जानता, आप खुद ही इससे इल्म हासिल कर सकते हैं। तो वो जो अजहर आलम था उसने सूरह निसा आयत नंबर 11 जिसका तर्जमा है कि मर्द का हिस्सा 2 औरतों के बराबर है, ये आयत उसे बताई। तो वो डॉक्टर दोबारा अमेरिका वापस चला गया। उसने वहां जाकर वहां की टीम से और डॉक्टरों से कहा कि ये मामला है और अगर आप मुझे तहकीक करने दें तो मैं ये पता करवा सकता हूँ कि किस बच्चे की माँ कौन सी है। तो ऐसा ही हुआ, उसने माँ का दूध लिया और दोनों माँओं के दूध को तवाज़न किया। तो जो लड़के का हिस्सा था, यानी कि जो लड़के की माँ थी, उसका दूध दूसरी माँ से वजनी था और वो उसमें विटामिन और नमकियात भी ज्यादा थे। इस वजह से उसे तहकीक किया गया तो पता चला कि लड़के की माँ थी उसका दूध और उस लड़की की माँ के दूध से ज्यादा वजनी था और उसमें नमकियात और विटामिन लड़के की माँ की निस्बत लड़की की माँ में कम थे। तो इस तरह ये वाकया इस्लाम की रूह में पता चल गया। तो वो अमेरिकी डॉक्टर ने मिस्र के डॉक्टर से पूछा कि तुम्हें ये इल्म कैसे हासिल हुआ। तो मिस्र के मुसलमान डॉक्टर ने उसे बताया कि कुरान पाक में ये आयत है कि मर्द का हिस्सा औरत के 2 औरत के बराबर होता है। तो इस मामले में उसे ये बात पता चल गई और वो अमेरिकी डॉक्टर इतना मुतासिर हुआ कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। ये कुरान पाक का और इस्लाम का एक ऐसा सच्चा वाकया था जिसे हमने आपसे शेयर किया है। ख़वातीन हज़रात, इस वाकये की रोशनी में हमें यही पता चलता है और यही सबक मिलता है कि इंसान की ज़िंदगी के हर मसले का और इंसानी ज़िंदगी के हर पहलू का हल कुरान पाक में मौजूद है। अगर हम अपनी ज़िंदगी के मसाइल को हल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी भी बहुत आसान सी गुजरे, क्योंकि इस्लाम आसानी का दिन है, इसमें कोई भी मुशक्कत नहीं है, तो कोई जबर भी नहीं है। तो अगर आप कुरान को बहुत लगाव से और बहुत मोहब्बत से पढ़ेंगे या उसे तवज्जो के साथ सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ होंगी।
اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر ضرور کیجیے گا، اور نئے آنے والوں کے لیے اور جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کامنٹ میں اسلام زندہ باد ضرور لکھیں، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور اسلام کے بارے میں آپ کتنی محبت رکھتے ہیں۔ اپنی ایک اور خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔